व्यक्ति की भाई की मौत हो जाती है और भाई की मौत सड़क हादसे में हुई थी। पुलिस अच्छे से छानबीन करती है और उनकी पोस्टमार्टम भी कराई जाती है। बाद में उनका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। जिस इंसान की मौत हुई थी, उनके छोटे भाई को ये लगता था कि ये एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट नहीं है और इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। पुलिस को बार बार कहने के बावजूद पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक भाई का वहम था। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा और छोटे भाई को ये समझ आ चुका था कि पुलिस उसे कोई भी मदद नहीं करेगी। छोटे भाई एक जिद में आ चुके थे कि पुलिस ना चाहे तो ना करे, पर वो खुद छानबीन करके अपने भाई की मृत्यु की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। पुलिस की कोई सहयोग नहीं था और छोटे भाई खुद की आत्मविश्वास के साथ लगे रहे और ऐसे ही करीब 2.5 से 3 साल बीत चुके थे। एक दिन छोटा भाई पुलिस को मैसेज करता है कि कोई किसी को मारने जा रहा है और कुछ ही देर में किसी का कत्ल हो जाएगा। पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और उन्हें बचा लीजिए। वो अपने लोकेशन भेजते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और एक लड़के को अरेस्ट किया जाता है। उस लड़के को तो पता चल गया था कि उसके भाई का खूनी पकड़ा जा चुका है, पर पुलिस को ये खुशी थी कि एक होने वाले मृत्यु को उन्होंने टाल दिया है। पुलिस भी थोड़ा सा खुश थे क्योंकि पुराने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गया था। कातिल पकड़ा गया और किसी को मरने से बचा लिया गया। पर जब पुलिस मुजरिम को पूछताछ करना शुरू करता है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होते हैं। पुलिस को पता लगता है कि ये कोई सामान्य मर्डरर नहीं है, बल्कि ये गुजरात का बहुत पुराना सीरियल किलर है जो कि कुल 12 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। और आश्चर्य की बात ये थी कि 12 लोगों को मारने का तरीका सेम था। पुलिस जब कोर्ट से रिमांड लेकर उसे और ज्यादा पूछताछ कर रही थी, उसे पकड़ा जाने की सिर्फ 8 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम से एक आश्चर्य बात सामने आती है। मुजरिम की मौत ठीक वैसे ही हुई थी जैसे उसने 12 लोगों को मौत के घाट उतारा था। आखिर मारने का तरीका क्या था और खुद उस सीरियल किलर की मौत वैसे ही कैसे हुआ? आइए इस ट्रू क्राइम स्टोरी के ऊपर नजर डालते हैं। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अगेन। टुडे यू आर लिसनिंग टू द डेडलीस्ट स्टोरी ऑफ सीरियल किलर। अगस्त 2021 अहमदाबाद में एक गोयल नाम के लड़के का गाड़ी से टक्कर मारने के कारण मौत हो जाती है। पुलिस गोयल के घर में फोन करके ये बात बताते हैं। पोस्टमार्टम करी जाती है। रिपोर्ट में एक्सेसिव ब्लड लॉस के साथ साथ बॉडी में कुछ केमिकल होने के बारे में भी लिखी होती है, पर पुलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है। पर गोयल का छोटा भाई जिगर इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पाता। पोस्टमार्टम होने के बाद उसके घर वालों को उनकी डेड बॉडी दे दिया जाता है और अंतिम संस्कार भी हो जाती है। जिगर बार बार पुलिस को रिक्वेस्ट करने के बाद भी पुलिस ना जिगर की बात सुनते हैं, ना ही इस केमिकल को लेकर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये कोई हाई प्रोफाइल केस तो भी नहीं था कि इसके इन्वेस्टिगेशन फर्दर करी जाए। अब तो महीनों बीत चुके थे। पुलिस इसको लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन करना तो दूर की बात है, इस केस को लेकर कोई बात भी नहीं करना चाहते थे। अब जिगर इस केस को खुद इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। पहले जिगर ने उसके भाई के मरने के 2-3 महीने पहले की कॉल डिटेल्स निकलवाता है। कॉल डिटेल्स को अच्छे से चेक करके उसमें मौजूद नंबरों से वो बात करता है। उसके भाई के कई दोस्तों से भी वो बात करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ये पता चलता है कि कुछ दिनों से उसके भाई किसी लोग से बहुत करीबी था और वो इंसान था एक तांत्रिक, और तांत्रिक का नाम था नवल सिंह चावड़ा। ये आदमी गोयल फैमिली के दूर के रिश्तेदार थे। दूर के रिश्तेदार से गोयल फैमिली का उतना भी कुछ अच्छा संपर्क नहीं था। फिर मरने के कुछ महीने पहले गोयल ने क्यों इनसे इतना ज्यादा संपर्क बढ़ाया, ये जिगर के दिमाग में घूमने लगा। दूर के रिश्तेदार अचानक से गोयल के करीब आना जिगर को शक में डाल देता है। अब जिगर नवल सिंह चावड़ा के बारे में पता करना शुरू कर देता है। नवल एक साधारण सा जीवन जीता था। उसका बहुत बड़ा फैमिली था, माँ पापा दादी चाचा, ऐसे उसके बहुत ज्यादा ही एक्सटेंडेड फैमिली था। नवल को क्राइम पेट्रोल देखना बड़ा पसंद था और न्यूज़पेपर में उसे तांत्रिक के लूटने के बारे में पता चलता है कि तांत्रिक कैसे भेष बदल के बहुत लोगों को लूटते हैं और उसे इन कामों में इच्छा आने लगता है। और नवल इस कामों को अपने पैसे कमाने का जरिया बनाने के बारे में सोचता है, पर तांत्रिक विद्या को अच्छे से ना सीखते हुए कैसे छल से पैसे कमाना जाए वो ये सोचना शुरू कर देता है। एक ठग तांत्रिक को ढूंढ के उससे इस सारे विद्या के बारे में जानने लगता है।
जो भी वो ठग तांत्रिक उसे सिखाते थे, वो घर पे आके वो सब प्रैक्टिस करने लगता था। नाबाल के घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि जो कभी पूजा पाठ में मन नहीं देता था, अचानक से वो तंत्र विद्या की तरफ क्यों जाने लगा था। आसपास पूछताछ करने के बाद जब जिगर को इस सब के बारे में पता चलता है, तो उसके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि ऐसा क्या आन पड़ी थी कि उसके भाई ने तांत्रिक के पास जाना सही समझा। जिगर को ये लगने लगा था कि जो भी हुआ है इसी 2 महीने के अंदर ही छुपा है। इसी 2 महीने का राज अगर सामने आ जाए तो भाई के मौत और उसके पेट में केमिकल और ये सुसाइड था या एक सड़क दुर्घटना था या कुछ और, इन सब के राज में से पर्दा उठ जाएगा। नावल की जानकारी निकलने के वक्त जिगर को ये पता लग गया था कि नावल के पास एक कार है जो कि वो रात को कैब की तरह यूज करता है। कभी कभी ड्राइवर रख के चलाता था, तो कभी वो खुद ड्राइवर बन के कैब ड्राइविंग करता था। जिगर के दिमाग में एक प्लान आया था, क्योंकि जिगर नावल का दूर के रिश्तेदार था, तो कभी भी उन लोगों ने आमने सामने नहीं मिले थे। तो नावल के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिगर नावल के पास एक ड्राइवर बन के जाता है और नावल की कार के लिए ड्राइवर रखने को रिक्वेस्ट करता है। और नावल राजी भी हो जाता है जिगर को अपना कैब ड्राइवर रखने के लिए। अब जिगर पहचान छुपा के नावल के पास काम करते करते उसके विश्वास जीतने की कोशिश करता है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और 7 महीने बीत चुके थे। जिगर को सिर्फ इतना पता चलता है कि नावल तांत्रिक होने के साथ साथ तंत्र मंत्र रिलेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर भी डालता है और उसके साथ साथ वो छोटे मोटे काम भी कर लेता है। 7 महीने बीत चुके थे। जिगर और नवल बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, यानी कि जिगर नवल का विश्वास जीत चुका था। एक दिन नवल जिगर को बताता है कि ऐसे ड्राइवरी करके तुम कितना कमा लेते हो और मैं तुम्हें जल्दी पैसा रोजगार करने का एक तरीका बताता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं तंत्र मंत्र से अपने पैसे को डबल करने के लिए, तुम मुझे ज्वाइन कर लो तो तुम बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगोगे। नवल सिर्फ इतना ही जिगर को बताता है, इससे आगे वो कुछ भी नहीं बताता। और एक दिन जिगर का मेहनत रंग लाता है और दिन था 1 दिसंबर 2024। हर रोज की तरह जिगर हर शाम को नावल के पास कार लेने जाता है और उस दिन भी वो कार लेने नावल के पास गया और नावल उस दिन जिगर के साथ कार लेके जाने की इच्छा प्रकाश करती है। और कैब में जिगर ड्राइवर सीट पर था और उसके पास वाले सीट में नावल बैठा हुआ था। जिगर और नावल कार में जाते हुए नावल जिगर को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देता है। जब जिगर पैसे कमाने का तरीका पूछता है तो नावल बताना शुरू करता है। उसी रात को वो एक बिजनेसमैन से मिलने वाला है जो कि अपने पैसे को डबल करना चाहता है। जिगर जब पैसे डबल करने का राज पूछता है तो नावल बताना शुरू करता है। नावल ये बताता है कि वो कोई पैसा डबल नहीं करता, बल्कि उन्हें लूटता है। उनसे पैसे लेने के बाद उन्हें वो एक केमिकल वाले लिक्विड पिला देता है। नावल जिगर को गाड़ी में रखे हुए वो केमिकल और शराब भी दिखाता है, जो कि उसी रात को वो एक बिजनेसमैन के ऊपर यूज करने वाला था। नावल जिगर को ये भी बताता है कि इस केमिकल से अगर किसी की मौत होती है तो किसी को भी कानो कान पता नहीं चलता मौत हुआ तो हुआ कैसे। ना ही कोई डॉक्टर ना ही कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये बता सकता है कि इस मौत की वजह क्या है। और इस केमिकल से मरे हुए लोगों की हमेशा मौत की वजह हार्ट अटैक ही रहता है। अब जिगर को अपने भाई की मौत की याद आती है और उसके बॉडी से मिले केमिकल के बारे में भी याद आता है। पोस्टमार्टम में आए हुए केमिकल के बारे में सोच के नावल से ऐसा कभी उसने पहले करने के बारे में पूछता है और नावल अभी सच बताता है कि इससे पहले उसने 2-3 लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। 1-2 लोगों के साथ ऐसे वो कर चुका था। जब वो बेहोश हो जाते थे तो रास्ते के किनारे गिरा देता था और पैसे लेके भाग जाता था। एक बार जब उसने एक इंसान को केमिकल से बेहोश करने के बाद किनारे में गिरा रहा था, तब दूसरे तरफ से आते हुए ट्रक के साथ टक्कर होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। नावल के ऐसे कन्फेशन के बाद जिगर को ये पता लग गया था कि ये उसके भाई के बारे में बात कर रहा है। अब जिगर के सामने उसके भाई का खूनी था, जो कि अभी और एक खून करने जा रहा था। जिगर अभी उस निर्दोष इंसान का जान बचाना चाहता था। जब वो भाई के केस को लेकर पुलिस स्टेशन बार बार जाता था, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से उसकी दोस्ती हो गई थी, इसलिए पुलिस वाले की नंबर जिगर के फोन में था। अभी जिगर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को एक मैसेज करता है और ये लिखता है कि आज रात को एक बिजनेसमैन को कोई मारने वाला है और जिगर भी उस खूनी के साथ मौजूद है।
जहाँ इस काम को अंजाम दिया जाएगा, उस जगह का एड्रेस के साथ वो मैसेज को पुलिस के पास भेज देता है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर जिगर को पहले से पहचानते थे, तो बात को सीरियसली लेकर उन्होंने दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। और जिगर अभी पुलिस के पास जाकर ये बोलता है कि उसका भाई एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि उसे मारा गया था। और मर्डरर और कोई नहीं, उसके साथ मौजूद इंसान था। और आज भी वो ऐसे ही किसी को मारने वाला था। जब पुलिस नवल को पकड़ता है, तो नवल अपने आप को बेकसूर होने का दावा करता है। जिगर जिस बिजनेसमैन के बारे में बता रहा था, अब पुलिस उस बिजनेसमैन को कॉल करते हैं और ये पूछते हैं, क्या आप पैसे डबल करने कहीं पे जाने वाले थे? और बिजनेसमैन ये कबूल करते हैं कि हाँ, वो पैसे डबल करने किसी से मिलने जाने वाले थे। अब जिगर की एक बात तो सच हो गई थी और बारी थी दूसरी बात की। जिगर के बयान के अनुसार उसकी गाड़ी में वो केमिकल और शराब के बोतल पड़े हुए थे। अब पुलिस उस केमिकल और शराब के बोतल को तलाश करती है और पुलिस को गाड़ी के डिक्की में वो केमिकल और शराब के बोतल मिल जाते हैं। अब पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस थे नवाल को गिरफ्तार करने के लिए। अब नवाल को पुलिस पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए। नवाल के पास मिले हुए केमिकल को फॉरेंसिक के पास भेज दिया गया और अभी मुजरिम को पूछताछ शुरू हुई। रात को जो पूछताछ शुरू हुई, सुबह तक पुलिस के लिए ये एक चौंकाने वाला टर्न ले चुका था। जिसको एक मर्डर और दूसरे मर्डर करने की प्लानिंग में पकड़ के लाए थे, वो एक 12 मर्डर करने वाले सीरियल किलर में बदल चुका था। अब नवल अपना शुरुआत की कहानी सुनाता है। 10 साल पहले उसने भंड तांत्रिक के बारे में टीवी और न्यूज चैनल से जानने को पाया था और बहुत कम समय में वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। तब वो ऐसे खोज में कुछ भंड तांत्रिक के संपर्क में आता है। वो तांत्रिक नावल को ये बताते हैं कि कैसे बड़े लोग पैसे डबल करना चाहते थे और उन्हें कैसे लूटा जा सकता है, इसके बारे में सारी बातें बताते हैं। क्राइम सोर्स से नवल को केमिकल के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि ये केमिकल खा के अगर कोई मरता है, तो कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि केमिकल से मौत हुआ है या हार्ट अटैक से। और अब वो केमिकल को ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते उसे ये पता चलता है कि ये केमिकल ड्राई क्लीन शॉप में यूज करी जाती है। इत्तेफाक से नावल के एक दोस्त ड्राई क्लीन के शॉप में काम करता था। दोस्त से वो उस केमिकल का एक बोतल लेके आता है। नावल के घर वाले उसके इस तंत्र मंत्र से खुश नहीं थे। घर वाले नावल को बहुत विरोध भी करते थे ताकि वो इस काम को ना करे, पर नावल उसके घर वालों से तंग आ चुका था, इसलिए वो इस केमिकल को अपनी ही दादी के ऊपर पहले इस्तेमाल करता है। दादी के रोक टोक और नोक झोंक से तंग आके वो दादी को पहले अपने जीवन से हटाना चाहता था। दादी को पानी में मिला के उस केमिकल को दे देता है और दादी पीती है और उनकी देहांत हो जाती है। क्योंकि वो बुजुर्ग थी, इसलिए उनका कोई भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। अगर होता भी, तब भी किसी को पता नहीं चलना था। फिर नावल अपने माँ और चाचा को भी ऐसे ही मार डालता है। घर वाले इस मौत को नॉर्मल मौत समझकर उनके अंतिम संस्कार कर देते हैं। घर में ऐसे सफल तरीके से मर्डर करने के बाद उसे साहस मिला बाहर जाके दूसरों को मारने के लिए। पैसे और गहने की लालच देकर उसने कईयों को अपना शिकार बनाता है। पूजा के आड़ में कभी प्रसाद तो कभी पानी, कभी कभी तो शराब पिलाकर लोगों को मौत के घाट उतार देता है। 10 साल के अंदर वो 12 लोगों को मार चुका था। 10 में से 6 लोगों का पोस्टमार्टम भी हुआ था, पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि ये एक नॉर्मल मौत नहीं, ये एक मर्डर है। इस केमिकल को खा के जो भी मरता है, मरने का कारण हमेशा हार्ट अटैक ही आता है। जितने भी मौत हुए थे उनके घर वालों को ये मौत सामान्य ही लगता था, तो ये ज्यादा छानबीन नहीं करते थे। इतनी सफाई थी 12 लोगों को मारने में। अगर जिगर को शक ना हुआ होता तो शायद उसका शिकार कल को आप, मैं या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता था। नाबाल को पुलिस में 10 दिसंबर तक रिमांड में दिया गया था, अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा। पर 9 दिसंबर के रात को अचानक से नावल को दिल का दौरा पड़ता है और 10 दिसंबर को हार्ट अटैक से नावल की मृत्यु हो जाती है। आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे मुजरिम हर एक इंसान को मारने के बाद हार्ट अटैक दिखाता था, उसी हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। पुलिस की अभी भी जांच चल रही है नावल की मौत को लेकर। क्या नावल उसी केमिकल को खाकर अपनी जान ले ली है? क्या पुलिस की टॉर्चर से उसकी जान चली गई है? या ये भी एक नॉर्मल हार्ट अटैक ही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। आपको इसमें ज्यादा गलत कौन लगता है? इंसान का लालच में आके पैसे को डबल करने किसी तांत्रिक के पास जाना, या किसी तांत्रिक का भंड होकर लोगों को बेवकूफ बनाना? आप बताओ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट्स करें और ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। खुद की ख्याल रखने के साथ साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सावधान रहे। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।